नमस्ते। तो आज करने वाले हैं हम एक और नई रीडिंग। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। सबसे पहले आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है आज? दिखाई दे रहा है आज कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। ये नंबर, ये मेरे बर्थडे है गाइस। ये नंबर मेरे लिए सबसे लकी नंबर है, सबसे लकी। ये दुनिया का सबसे लकी नंबर है मेरे लिए। तो मुझे लगा कि मुझे अपने सेटअप पर सजाना चाहिए। ये किसी दूसरे टैरो रीडर की बर्थडे नहीं है। मैं किसी दूसरे टैरो रीडर की बर्थडे अपने सेटअप पर नेम प्लेट की जगह नहीं सजा कर रखती। ये मेरी खुद की बर्थडे है। ये मुझे किसी सब्सक्राइबर ने गिफ्ट भी नहीं दिया है। ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। ये मेरी खुद की बर्थडे है। किसी सब्सक्राइबर ने गिफ्ट नहीं किया है ये मुझे। और एक बात, ये जो है ना नज़र सुरक्षा कवच, बहुत नज़र लगती है इस चैनल के ऊपर। इतनी बुरी नज़र है, मतलब साजिश के ऊपर साजिश चलती है इस चैनल को बंद करने के लिए, मेरा काम बंद करने के लिए। साजिश के ऊपर साजिश चलती रहती है। पिछले 1 साल से ये साजिश चलती जा रही है कि कुछ भी करके कुछ भी करो, लेकिन इसका काम बंद करवा दो। इसको फेक कॉल करो, इसको फेक मैसेज करो, इसको जान से मारने की धमकियां दो, लेकिन इसका काम बंद करवा दो। कुछ भी करो, इसका काम बंद करवा दो। साजिश चल रही है इस चैनल के खिलाफ। ये मेरी खुद की बर्थडे है, मेरे लिए बहुत लकी है। और एक बार फिर कि ये मुझे किसी सब्सक्राइबर ने गिफ्ट नहीं किया है, ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है गाइस। ओके, ये मेरी खुद की बर्थडे है। ओके, अब हम जानते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है और क्या कुछ इस रिश्ते में चल रहा है। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके, सबसे पहले बात मुझे ऐसे दिखाई दे रही कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ना जल्दी बात नहीं करते हैं, दिल की बात जल्दी बोलते नहीं हैं, या रुक रुक कर बात करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप जल्दी अपने दिल की बात बोलते नहीं हो। आप जो अपने दिल में चलता है आप जल्दी उनके साथ शेयर नहीं करते हो। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हो और आपके पर्सन चाहते कि वो ट्रैवल करके आपके पास आए। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि या तो आप डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, या आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत आया है। कोई वादा किया था इस इंसान ने आपको और इस इंसान ने उस वादे को पूरा नहीं किया है। हो सकता है ऐसे, हो सकता है बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है इस रिश्ते में। आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना, मतलब ये जो रिश्ता है वो शादी तक लेकर जाना बहुत मुश्किल लगता है। आपका भी मन कहता है, आपका भी दिल कहता है कभी ना कभी कि बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 रास्ते जैसे कि बन गए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा कुछ फील हो रहा है कि एक रास्ता है जो आपकी तरफ जाता है और दूसरा रास्ता है, वो कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है गाइस। नंबर 1 खास हो सकता है आपके लिए। 2 रास्ते जैसे कि बन गए हैं आपके पार्टनर के सामने और सिलेक्ट करना है इस इंसान को कि उसको किस रास्ते पर अब जाना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप दोनों का रिश्ता भी ठीक है, आपके पार्टनर भी प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल रहा आपको। और आपके पार्टनर इस बात से बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि उसके बाद मतलब ये रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है, या कुछ बातें आधी अधूरी से रह जाती हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि हो सकता है कुछ बातें अधूरी ही रह गई है इस रिश्ते में। कुछ बातें ऐसी थी जो कंप्लीट करना ज़रूरी था। जैसे कि मैंने पहले बोला कि किसी को कुछ वादा किया गया है, कोई जैसे कि चक्रव्यूह में फंस गया है। हो सकता है आपके पर्सन को ऐसी कुछ बातें जैसे कि चक्रव्यूह बन गया है उसके आजू बाजू, वो समझ में नहीं आ रहा कि उसमें से कैसे बाहर निकले। कुछ लोग के नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 9 हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल जैसे अब कंप्लीट होने जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है गाइस। अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी हमेशा से रही है।
मे बी आपके पार्टनर आपको समझने में कहीं ना कहीं इस इंसान ने कमी कर दी, या हो सकता है आपने इस इंसान को समझने में कमी कर दी। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में कुछ ऐसी बात रही है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए हो। ई अल्फ़ाबेट यहाँ पर खास मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कि इस रिश्ते में देखो एक ऐसी बात है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा संकट शायद इस इंसान के ऊपर आया था, या हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ये बहुत बड़ा संकट आया था और आपके पर्सन उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इस इंसान का चाहे घर का कोई मेंबर हो सकता है, कोई बाहर का सदस्य, कोई भी हो सकता है जो इस इंसान को कंट्रोल करता है, इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है, या जब भी इंसान आपको लेकर बात करता है तो वो इंसान इसको हमेशा मिसगाइड करता है, कुछ गलत बातें बोलता है इस इंसान को। ऐसे भी हो सकता है कि आपके खिलाफ इस इंसान को गलत बातें भरी जाती हैं। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। रात को सोते नहीं हैं, ये परेशान हो जाते हैं। किसी की बुरी नज़र तो है, डेफिनेटली है, और ये आपके ऊपर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये आपके ऊपर बुरी नज़र है। बुरी नज़र से बचना होगा। बुरी नज़र तो है इस रिश्ते में, डेफिनेटली है। ये रिश्ता शादी तक जा सकता है अगर इस रिश्ते में जो अभी ऑब्स्टेकल्स है या जो भी आप दोनों को एक होने से रोकता, अगर इस इंसान को समझ में आ रही हैं ये बातें, अगर इस इंसान को ये अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या मतलब सही प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम एक बार समझ में आए तो उसके ऊपर कोई ना कोई उपाय भी हो सकता है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति है जो इस इंसान को रोकती है आपकी तरफ आने से, और इस इंसान को मे भी सही तरीके से इंसान समझा नहीं पा रहा है। अगर इनके माता पिता विरोध कर रहे हैं इनको आपके पास आने से, तो ये इंसान अपने माता पिता को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। इस इंसान को आपके बिना चलना मुश्किल हो चुका है। इस इंसान की ज़िंदगी, इस इंसान को जैसे कि ऐसा लगता है कि आपके बिना सब कुछ सुना सुना है। आपके बिना नहीं इंसान चैन से रह पाता है, ना आपके बिना इंसान चैन से जी पाता है। आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। इस इंसान ने बहुत पेशेंस कर लिया, और मे बी आपने भी बहुत पेशेंस किया है इस रिश्ते में। अब आपके पर्सन जल्द से जल्द आपको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने दिल की हर बात वो आपके सामने रखना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में भी दर्द है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही दर्द में हो। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे बात ना करके। ऐसा नहीं है गाइस। और जिस तरह से मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ब्लैक एनर्जी तो डेफिनेटली है। बहुत बुरी नज़र है, या तो आपको बहुत बुरी नज़र लगी है या इस रिश्ते को बहुत बुरी नज़र लगी है। ओके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी, या ऑनलाइन आप बहुत दोनों ज़्यादा बातें करते थे, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि बहुत जल्द ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं। देखो गाइस, ये इंसान कछुए की चाल से चलता है। हो सकता है अब तक इस इंसान ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन फास्ट आना चाहते हैं आपकी तरफ। इस इंसान को खुद भी समझ में आने लगा है कि जो करना होगा जल्दी करना होगा। इस इंसान को ये डर लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। मे बी हो सकता है आपके लिए रिश्ते आ रहे हो, या इस इंसान के लिए कोई रिश्ते आ रहे हो, तो इस इंसान को एक डर भी लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं आपकी शादी ना हो जाए, कहीं खुद इस इंसान की शादी ना हो जाए। एक बार अगर शादी हो जाती तो फिर पछताना पड़ेगा उम्र भर। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अब जल्दी करनी चाहिए, अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन लेना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दिल टूटा तो है, और मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आपका दिल तोड़ा गया है, टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। किसी और ने इस इंसान को कंट्रोल किया, किसी और ने इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं दिया या मिसगाइड किया। वो कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं, ये अलग बात, और किसी और लोगों ने इस इंसान को मिसगाइड करके आपसे दूर कर दिया, ये अलग बात है। जैसे कि इस इंसान को आने ही नहीं दिया जाता आपके तरफ। हो सकता है इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है। अब टैरो से जानते हैं, ठीक है। लाइक कर देना है आपको। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहला कार्ड ही हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। देखो, मैंने अभी अभी कैंडल वैक्स में क्या बताया आपको कि किसी और की वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। कोई और ही नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता खूबसूरत बने, कोई और नहीं चाहता कि आप दोनों की शादी हो जाए। अब हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। किसी के लिए फ्रेंड्स,
किसी के लिए घर वाले, किसी के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग बात है। मे बी किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही कि आप दोनों ने बहुत कोशिश की। मे बी आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़े ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े इस रिश्ते में रहे हैं और आपने उन झगड़ों को सुलझाने की कोशिश भी की। आपने कोशिश की इस इंसान को समझाने की, लेकिन ये इंसान आता है दूसरों की बातों में। ऐसा हो सकता है। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि देखो एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। गाइस, आपके पर्सन बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान खुद भी आपके बिना नहीं रहना चाहता। ये इंसान खुद भी परेशान है आपके बिना, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। ओके, और क्या है देखते हैं। देखो वापस वही एनर्जी। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर परेशान कर रहा है तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक। मे बी पिछले 9 महीने से, किसी किसी के लिए 1 साल से, किसी के लिए 3 महीने से, 5 महीने से। हो सकता है कि इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है आप दोनों के बीच में और किसी और की वजह से ही हमेशा झगड़े चलते आए हैं। अगर आपके पार्टनर ने आज तक आपके लिए कभी स्टैंड लिया नहीं, तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। या अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़े हुए हैं तो आपके पार्टनर उन झगड़ों को सुलझाना चाहते हैं, वो अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं। कोई अगर बात ऐसी है, जजमेंट, डेफिनेटली जजमेंट तो आएगा, डेफिनेटली जस्टिस तो होकर रहेगा। ईश्वर खुद भी देख रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर भी दुआ कर रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, सारी परेशानी खत्म हो जाए। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत जल्द कोई ना कोई फैसला मिलेगा। मुझे बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपके जीवन में वापस आने वाले हैं। आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। और अगर ये इंसान आपको जस्टिस नहीं देगा तो खुद भगवान, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वो भगवान आपको जस्टिस देने वाले हैं। भगवान आपके साथ न्याय करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत। एक कार्ड में उछल कर आ चुका है और ये है एस ऑफ वांड्स, एक न्यू बिगिनिंग। बार बार यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होने जा रही है। बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके पर्सन आपको बता सकते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत पैशन है। मे बी आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, आप फायर साइन हो सकते हो, या इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हमेशा से रहा है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। ऐसा हो सकता है। और आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग तो वो चाहते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी, फास्ट। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर आया है। और क्या है, क्या एनर्जी यहाँ पर आती है देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब देखो आपके पर्सन 8 ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स आ चुका है गाइस। आप खुद समझ रहे हो, आपके पर्सन खुद ही आपको छोड़कर चले गए थे और आज ये इंसान उसकी हर गलती के लिए पछता रहा है। आपके पर्सन डिप्रेस जैसा फील कर रहे हैं और आपके पर्सन इस डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। और आपके पर्सन को पता है कि वो कैसे इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, तो वो आपके पास लौट कर इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से यूँ गायब हो गए, जैसे कि आपके पर्सन ने आपको बता भी नहीं कि वो आपसे बात क्यों नहीं करते। मे बी आपको ब्लॉक कर दिया, या आपको पता ही नहीं कि ये इंसान नाराज़ क्यों है और ये क्यों आपकी ज़िंदगी से जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें आपको क्लियर नहीं की, पता नहीं आपको कि ये इंसान किस बात के लिए नाराज़ है और अचानक वो इंसान चला गया। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। और ये जो इंसान आपको बिना बताए आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, या ये जो इंसान है जिसने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, जस्टिस नहीं दिया आपको, आज ये इंसान खुद पछता रहा है आपसे दूर जाकर, और वो खुद ही वापस आना चाहता है। अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, वाह, सबसे पहला ही कार्ड कर्मा। कर्मा तो यहाँ पर आना ही है। ओके, और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आई है, माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है आपके ऊपर। जो भी लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं,
माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। डिवाइन सोर्स, क्या बात है। सबसे पहली बात यहाँ पर कर्मा की है गाइस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको लगता है कि लोग आपके साथ बुरा करें, तो इनके कर्म हैं, और वो जो कर्म है ना उनके, वो इसी जीवन में करेंगे, इसी जीवन में भरने वाले हैं वो। यहाँ पर कोई अब ऐसा नहीं है कि इस जन्म में करो अगले जन्म में जाकर भरना है। इसी जन्म में करना है, इसी जन्म में भरना है। पिछले जीवन का कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म गलत होंगे, इसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी है इसी जन्म का है। जो बुरा करेंगे आपके साथ वो भरने वाले हैं। ओके, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। रिसीव करना है आपको, जैसे कि आपकी एनर्जी ब्लॉक कर दी है आपने, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर जो डिवाइन सोर्स है, आपको डिवाइन को प्रे करना है कि आप जो कुछ भी जानना चाहते हो या जो कुछ भी आपको अपने जीवन में अब करना है, उसके लिए आपको सही गाइडेंस मिले। आपको प्रे करना है। प्रे करने में बहुत ताकत होती है गाइस, प्रार्थना में बहुत ताकत है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, या आप बार बार अपने पार्टनर को, अगर ब्लेम, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि अगर आप बार बार ब्लेम कर रहे हो अपने पार्टनर के कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने कभी उस इंसान को हर्ट किया है, इसलिए आज वही बात आपके साथ रिपीट हो रही है। इसलिए आज वो इंसान आपको ऐसे बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको इस वक्त, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, देखते हैं। ओके, टाइम टू शाइन। आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते कि ये जो समय है शाइन करने का वक्त है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का वक्त है। और आपके पर्सन को पता है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी करो, आप बहुत शाइन करोगे। ओके, और क्या आप देखते हैं, क्या बताना, स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर को भी पता है कि आप कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे हो। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपकी हिम्मत, देखो आप खुद इस इंसान की हिम्मत हो, और अगर आप ही हिम्मत हारोगे तो फिर आपके पार्टनर का क्या होगा। तो उनको ऐसा लगता है कि आपने हिम्मत से काम लेना चाहिए, आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ये वो आपको बताना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग यहाँ पर टी ऑफ जर्नी में हो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर 11-11 की आई है गाइस। आपके पर्सन चाहते कि आप सच्चाई को देखें। मे बी कुछ बातें आप अनदेखी कर रहे हो, मे बी कुछ बातें ऐसी है जो आपको देखनी चाहिए लेकिन आप मे बी इग्नोर कर रहे हो या अनदेखा कर रहे हो। तो आपके पार्टनर चाहते कि आप सच्चाई को देखें, जाने, परखें और फिर बात करें, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर नंबर आया। आपके लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है, और आपके पार्टनर खुद भी चाहते कि इस रिश्ते में चेंज आना चाहिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। हो सकता है आपके पार्टनर को एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो 555, या आपको आजकल दिखाई दे रहा हो, और इसका मतलब है कि अब आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। और क्या है, न्यू पर्सन। या तो आपके पार्टनर को शक होता है बार बार कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है। हो सकता है इस इंसान को, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ भी बात करते हो, इस इंसान को बहुत शक होने लगता है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप हमेशा इस इंसान के ऊपर शक करते हो, आपको लगता है कि इसके लाइफ में कोई और है। तो आपके पार्टनर बताना चाहते हैं कि वो आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। अगर आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो तो आपको शक बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन चाहते कि हिम्मत के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।